आई थिंक मेरी यहाँ पे स्टॉप हो गया था, मैं दोबारा आप लोगों को एक क्लियर कर देती हूँ ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। मैंने आपको कहा कि हमारे पास पॉली मीन होता है मैनी, ठीक है, और नॉर्मल मीन क्या होता है, टर्म, मैनी टर्म्स, ये पार्ट कह दो, ठीक है। तो द algebraic expression in which variable have power only the set of whole number, या पॉजिटिव आप कह सकते हो, तो आप कहोगे गिवन एक्सप्रेशन आपके पास क्या होगा, पॉलीनॉमियल होगा, या तो वो होल नंबर में से होगा। अब कुछ एग्जांपल से वही हम इसको पहले स्टडी करेंगे और फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। अगर नेगेटिव पावर आ रही है तो वो हमारे पास पॉलीनॉमियल नहीं है, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। पॉलीनॉमियल में हमारे पास मैनी टर्म्स भी होती हैं, वन टर्म भी होती है, बहुत सारी टर्म्स होती हैं। अगर हमारे पास पॉलीनॉमियल में वन टर्म आ रही हो, अगर हमारे पास पॉलीनॉमियल में वन टर्म आ रही है, तो हम क्या कहते हैं उसको, कि वो हमारे पास क्या है, मोनोमियल है। क्या कहते हैं, गिवन एक्सप्रेशन जो है वो मोनोमियल है। और अगर हमारे पास टू टर्म्स आ रही होती हैं, टू टर्म्स, तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन जो है वो बाई नॉमियल है। बाई मीन होता है टू। और अगर हमारे पास थ्री आ रही है, तो यहाँ आ जाओ थ्री का, तो हम क्या कहते हैं, ट्राई नॉमियल है। ट्राई मीन क्या होता है, थ्री, ट्राई नॉमियल। क्लियर हो गया। इसी तरीके से हमारे पास हाईएस्ट, हायर नंबर ऑफ टर्म्स भी मौजूद होती हैं एक्सप्रेशन में। क्लियर हो गया। अब जल्दी जल्दी बताते जाइए, पॉलिनॉमियल क्या होता है, स्टार्ट जल्दी जल्दी बताएं तमाम बच्चे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए। जब मैं कुछ पूछती हूँ तो आप लोग चुप हो जाते हो। आप बताओ कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दिए गए टर्म्स में जो पावर्स होती हैं वो अगर हमारे पास पॉजिटिव होंगी, तो हम कहेंगे हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन हमारा क्या है, पॉलिनॉमियल है। ठीक है, जो गिवन एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि ये एक्स हो गया, मैं आपको कर कर दिखाती हूँ, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। मेरा पेन रुक जाता है बार बार। एक्स, एक्स क्यूब, थ्री एक्स पावर ऑफ फोर। अब आप कहोगे मिस ये सारे क्या हैं हमारे पास, ये पॉलिनॉमियल है, कैसे पहचाना हमने, हमने ऐसे पहचाना, इसके ऊपर पावर क्या है, वन, वन होल नंबर है, पॉजिटिव है, थ्री होल नंबर है, फोर होल नंबर है। तो ये हमारे पास तमाम एक्सप्रेशंस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव है। होल नंबर में हम कहेंगे ये गिवन एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से हमारे पास अगर मैं कहूँ फोर प्लस एक्स, टू एक्स प्लस वन, तो आप कहोगे इसमें टू टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक ये टर्म। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोनोमियल। और नीचे वाला जिसमें दो दो टर्म्स आ रही हैं वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास मोनोमियल। मो, आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने नहीं बताया आप लोगों को, आप पूछा करें ना अपने टीचर्स से, मोनोमियल। अब ये दो दो टर्म्स आपके पास आ रही हैं, तो आप क्या कहोगे, ये हमारे पास क्या है, बाई नॉमियल। पहले बेसिक आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे ना। और अगर तीन टर्म्स आ जाती हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तीन टर्म्स आ रही हैं, इस तरह लगा लो, चलो यहाँ पे मैंने वेरिएबल लगा दिया, वेरिएबल नहीं लगाती, फोर लगा देती हूँ। वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म्स, तो क्या है हमारे पास, ये ट्राई, ट्राई नॉमिनल। फौरन फौरन रिप्लाई बच्चों का आना चाहिए मुझे, फौरन फौरन। आगे आ जाओ। फोर एक्स प्लस एट प्लस थ्री वाई प्लस वाई, कितनी टर्म्स है हमारे पास, फोर टर्म्स है, तो हम कहेंगे हायर नंबर ऑफ टर्म। गिवन एक्सप्रेशन क्या पॉलिनॉमियल है, कौन बच्चा मुझे बताएगा, जल्दी से बता दो। ये गिवन एक्सप्रेशन क्या हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन वेरिएबल्स लगे हुए हैं ना। हम्म, यस, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, वेरी गुड, हमारे पास पॉलिनोमियल है। अच्छा मुझे कौन बच्चा बताएगा ये सेवन हमारे पास क्या है, सेवन क्या हमारे पास पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट टर्म दी गई है, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस, क्यों, याद रखो ये हमारे पास मोनोमियल होगा, क्या होगा, मोनोमियल।
मोनोमियल होगा। 4x⁵ क्या है हमारे पास? जल्दी जल्दी बताओ। मोनोमियल प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपकी। 3x⁵ क्या है हमारे पास? मोनोमियल। x⁵ वन टर्म है। मोनोमियल x²। मोनोमियल x⁻⁻1 कौन बताएगा ये पॉलिनोमियल है? क्यों, क्या वजह है? वेरी गुड, क्योंकि इसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। मैंने कहा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो दिए गए वेरिएबल्स होते हैं उनकी अगर पावर होल नंबर में या पॉजिटिव होगी तो वो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन जो है वो क्या कहलाएगा? जल्दी से बता दीजिए। पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा चलो एक और बात बताओ। अगर ऐसे आ जाता है 4x+x, तो ये हमारे पास पहले तो बताओ पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। इसमें टू टर्म्स आ रही हैं। टू टर्म्स आने के साथ साथ ये हमारे पास क्या है? ये बाइनोमियल हो गया। क्लियर हो गया? अब इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ 3xy−x, तो क्या ये मेरे पास पॉलिनोमियल है? क्यों नहीं है, क्या वजह है? माइनस का साइन तो इधर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास पावर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो पावर है वो पॉजिटिव है। यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है। तो क्या ये एक्सप्रेशन है? ये बेटा ये चीज नहीं चलेगी, नॉट अलाउड। मैं एक रिमूव कर दूंगी, ये चीज नहीं चलेगी यहाँ पर कि मैं पढ़ा रही हूँ और बीच में सब कुछ चलेगा, ये नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है जी, अब मुझे बता दीजिए क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है? पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये क्या है? बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मोनोमियल है? जल्दी जल्दी जवाब देना आप लोग। ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है? ट्राइनोमियल कैसे है? एक टर्म ये हो गई, माइनस के बाद दूसरी टर्म ये हो गई। बाइनोमियल है। अच्छा एक और बताओ, 3xy अगर मैं बीच में प्लस कर दूं और शामिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे x लगा दूं, तो क्या ये मेरे पास पहले तो बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल तो ये है, क्योंकि हमें इससे कुछ भी नहीं देखना कि वो माइनस है कि प्लस है, कि वेरिएबल के आगे क्या लगा है। हमें देखना है क्या उसकी पावर, पावर पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पावर पॉजिटिव है तो वो पॉलिनोमियल है। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, कौन बच्चा मुझे बताएगा? दो टर्म। अगर हम इसको ओपन कर लूं तो ये हो जाएगा 3xy प्लस माइनस माइनस एक्स। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। और ये बाइनोमियल है क्योंकि इसके पास टू टर्म है। क्लियर हो गई ये वाली बात मेरा बच्चा? आगे आ जाते हैं ट्राइनोमियल की कुछ एग्जांपल्स के ऊपर। अगर मैं कहूँ x³ + x² - 1, तो क्या ये मेरे पास पॉलिनोमियल है? पहले तो मैंने आपसे सवाल किया आते साथ ही ग्रुप में कि हम जब एक्सप्रेशंस पढ़ने जा रहे हैं तो एक्सप्रेशन होते क्या है, नॉर्मल्स होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए ना। ये पता होगा तो हम फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे और एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। जब हमें यही चीज पता नहीं होगी तो हमें इसके फॉर्मूलाज एमसीक्यूज कैसे आप सॉल्व करोगे? कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। वो अगर आपसे पूछ रहे इसकी डिग्री क्या है, तो आप बताओगे हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो आप हाईएस्ट डिग्री के अकॉर्डिंग बताओगे 3 है। इस तरीके से आप इसको पहचानोगे। ये हमारे पास पॉलिनोमियल तो है, ठीक है। और साथ साथ क्या है? ये ट्राइनोमियल है। क्या है? क्योंकि थ्री टर्म्स आ रही हैं, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, जो आपको एमसीक्यूज करवा रही हूँ। इंशाल्लाह आने वाले सालों में या आप अपने कॉलेज के लिए अप्लाई करोगे, किसी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करते हो, तो आपके टेस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। यही क्वेश्चन दिन घुमा फिरा के आपके एग्जाम में आप लोगों से पूछता है, ठीक है जी। अब बताइए x² - 2x + 3। अब्बास आप मुझे बताएं, जैन अब्बास, ये आला सवाल बताएं, क्या ये पॉलिनोमियल है? जल्दी जल्दी जवाब दे बेटा। ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके पास पावर पॉजिटिव है, एक्स के ऊपर पावर वन है। इसके ऊपर भी आपको पता है ये भी कांस्टेंट टर्म है तो भी पावर वन, क्योंकि एक्स के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाता है तो बराबर होता है वन के। आप सबको पता है। इस तरह कोई ना कोई यहाँ पे एक्सप्रेशन बेस मौजूद होगी, इसकी पावर कुछ ऐसे होगी तो बराबर आ जाएगा, आ गया होगा 3 के। तो ये कांस्टेंट टर्म जो होती है भी हमारे पास मोनोमियल होती है और पॉजिटिव है। तो
हम कहेंगे कि गिवन एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास क्या है, पॉलिनॉमियल है और ट्राइनॉमियल है। अच्छा जी, एक सवाल आप मुझे बताओ, 4x-2 प्लस 8y+6y, अब बताओ क्या ये पॉलिनॉमियल है? जल्दी जल्दी जवाब दें, आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? हायर नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, वेरी गुड। क्लियर हो गई तमाम बच्चों को ये वाली बात? किसी बच्चे को भी अगर कोई क्वेश्चन इसमें से पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा मुझे ये बता दो बच्चा, ये कोफिशिएंट क्या होता है? ये आप बार बार मैं आपको बोल रही होती हूँ, उसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 4 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे मैं कहती हूँ ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये इसमें कोफिशिएंट क्या है? हाँ, इसके आगे का जो पार्ट होता है ये हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। अगर मैं कहूँ -2x, इसका कोफिशिएंट क्या है? तो आप कहोगे -2 है। वेरी गुड। अगर मैं कहूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, चलो अभी, अब आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ P, Q, R और X, इसमें आपका कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बताओगे? 1 है? नो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हमने कहा कि वेरिएबल के आगे जो लगा है वो उसका कोफिशिएंट है, तो वेरिएबल तो x होता है, इसके आगे लगा है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर पूरे का पूरा क्या हो जाएगा हमारा, इसका कोफिशिएंट। नहीं पता थी ना ये बात? चलो, अब बताओ -7ab² इसमें बता दो हमारे पास हमारा कोफिशिएंट क्या है? 7 है? अभी भी गलत हो गया शामिर। मैंने कहा x के आगे पीछे आजू बाजू इधर उधर इधर नीचे ऊपर जो लगा है वो सारे का सारा उसका कोफिशिएंट है, तो सिर्फ और सिर्फ x को काट दो, बाकी -7ab² इसका क्या है, कोफिशिएंट है। लड़के, अब समझ में आ गया कि अभी भी नहीं आया? चलो अब आखिरी जवाब दो, अब बात आप भी सही से जवाब देंगे और शामिर आप भी बताएंगे। जी बेटा, जैनब नाम की बच्ची थी, मुझे नाम भूल गया, जहरा नाम की बच्ची थी। बेटा आपको भी आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिए, इसमें से आप मुझे बताएं जहरा के हमारा कोफिशिएंट क्या है? 1/2 है, वेरी गुड। बच्ची का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि एक्स के बराबर में जो लगा होगा वो इसका कोफिशिएंट होगा। अब देखो बेटा, रमजान है, मुझे ऐसा लगता है अगर बच्चा रिप्लाई नहीं दे रहा होता तो मुझे ऐसा लगता है बच्चे को नहीं आ रहा। आप लोगों को गलत भी आ रहा है, आप लोग बोलना सीखें, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। अगर चीज नहीं आती तो ये मत समझें कि आपको कुछ नहीं आता, सीखने से आगे आता है, आगे बढ़े, बोले। अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर आप नहीं, कभी भी सीख नहीं पाएंगे, मेरी बात याद रखिएगा। अगर आप बोलेंगे तो आप आगे जाएंगे। गलत भी आता है तो फौरन रिप्लाई दो, जो जहन में आता है फौरन जबान पे ले आओ। ठीक है, अब मुझे तो नहीं पता ना आपको कितना आता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले के ग्रुप में ऐड हैं, कुछ नए आए हैं, कोई चीज नहीं आती तो शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, हर बच्चा यहाँ पर सीखने के लिए आया है। ठीक है, आप लोगों ने सीखना है, हम सीखने के लिए, अभी सिखाने के लिए तो बैठे हैं ना आपको। अगर आपको सब कुछ आता तो आप ग्रुप में क्यों आते? जाहिर है आप पढ़ने के लिए आए हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? सब बच्चों को क्लियर हो गई है? चलिए अब मैं देख लेती हूँ, सॉरी मिस, लेकिन आप बता सकती हैं कि ये क्लास कब तक खत्म होगी? मेरी क्लास तो बेटा पता नहीं कब खत्म होती है, जब मेरे पास तकरीबन 1 घंटे की क्लास लेंगे, आज 3 बजे तक खत्म होगी हमारी क्लास। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। अब मुझे, मैंने कहा कि x³ + 1 क्या पॉलिनॉमियल है? जल्दी जल्दी बताते जाओ। यस, जल्दी जल्दी बताते जाइए। ये क्या होता है? मैनर्स नहीं है आप लोगों को टीचर से बात करने के। ये x+1 क्या है? पॉलिनॉमियल है? जल्दी जल्दी बता दो, 1/x पॉलिनॉमियल है? जिस बच्चे ने यस बोला नाम बताओ। शामिर ने बोला यस, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। एक्स को ऊपर ले जाओ, -1 पावर हो जाएगी, तो क्या पॉलिनॉमियल है?
अच्छा आगे बताओ, 1/x² - 1 पॉलिनॉमियल है? नहीं, क्यों, क्या वजह है? एक्स ऊपर चला गया, -1 क्योंकि, और उसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, पूरे के ऊपर पावर क्या होती है, 1, ऊपर आके हो जाएगी -1, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अभी तक पॉलिनॉमियल ही नहीं आ रहा तो आगे क्या पढ़ाऊं मैं आप लोगों को। अब मुझे बताओ, क्या ये पॉलिनॉमियल है? यस नो, जल्दी जल्दी रिप्लाई दो। पॉलिनॉमियल है? नो। रूट की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 तो फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल में लेके आए तो 0.5 होता है। तो क्या 0.5 होल नंबर का पार्ट है? होल नंबर तो वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जल्दी से बताइए, क्या हमारे पास ये पॉलिनॉमियल है? नहीं, क्योंकि हमने क्या बताया, हमने कहा द algebraic एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव पावर्स ओनली फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर। अब हमारे पास ये जो x था, इसके ऊपर जो रूट है, अगर हम इसको हटाते हैं तो हम 1/2 लगाते हैं, और 1/2 हटाते हैं तो आ जाता है 0.5। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 0.5 तो हमारे पास नहीं है ना, होल नंबर तो नहीं है पावर इसकी, एक्स के ऊपर 0.5, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव चाहिए और होल नंबर में चाहिए, तो ये तो पॉलिनॉमियल ना हुआ। z इज द पावर ऑफ क्यूब, z क्यूब लगा लो, चलो जल्दी से बताओ पॉलिनॉमियल है? यस, पॉलिनॉमियल है। ओके। अच्छा, अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए, x³ + 2x + 1, बताओ क्या ये पॉलिनॉमियल है? इसके ऊपर डिग्री क्या है, ये है पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या है, 1, और आप सबको पता है एक्स के ऊपर पावर 0 होती है तो बराबर होता है 1 के, तो इसकी इसके पास क्या है, हमारे पास 0, ऐसा ही है। तो क्या इन तीनों टर्म्स जो है पॉजिटिव आ रही हैं होल नंबर में, तो ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन जो है पॉलिनॉमियल बिल्कुल है। चलो आगे आ जाओ, x⁴ प्लस x-2 + 1, बताओ गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है? क्यों, क्या वजह है, इसके ऊपर पावर 4 है, इसके ऊपर -2 है, उसके ऊपर 0 है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पर -2 जो है वो नेगेटिव है। अगर एक भी एक्सप्रेशन में कोई एक पावर भी नेगेटिव आ गई तो वो हमारे पास जो है पॉलिनॉमियल नहीं है। नहीं बेटा, जैन रजा, आपकी आवाज मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। अब आखिरी क्वेश्चन पूछने लगी हूँ, जिस बच्चे ने इसका जवाब दे दिया और ईमानदारी से, तो मैं समझ जाऊंगी इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 4x - 1, जल्दी से बता दो क्या ये पॉलिनॉमियल है? सब बच्चों को पता है नहीं है? कॉन्सेप्ट पता है क्यों नहीं है? देखो यहाँ पर क्या है, पावर 2, यहाँ पे 1/2 मतलब 0.5, यहाँ पे x पे पावर 1 और ये 0, ये होल नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर है, पर ये होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में पॉलिनॉमियल के अकॉर्डिंग तो अटेम्प्ट कर लोगे। कोफिशिएंट का पता चल गया है, तमाम बच्चों को कोफिशिएंट का पता चल गया है। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दीजिए, बेस एंड एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, 7 × 10⁻15। अब मुझे इसमें बताओ कि बेस क्या है, और बता दो एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट क्या है, 15 है और बेस 7 है, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात आप मुझे बताइए, -189, बेस 7 है, एक्सपोनेंट 15 है, 189 इज द पावर ऑफ 10, बेस क्या है इसमें, जरा आप बताएं। जल्दी से बताइए, एक्स बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है? 10 है, गुड। चलो अब कोई और बताएगा, अब शामिर आप नहीं बताएंगे। 108
डिवाइडेड बाय 7, 64 पावर 64। जल्दी से बता दो बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। 64। क्लियर। तमाम बच्चों को क्लियर हो गया। सही। चलो आगे बढ़े। पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 की पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17 तक बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। फॉर्मूलास अप्लाई करने के लिए कोई भी क्वेश्चन में से एक सवाल जरूर आएगा आपका एमसीक्यूज में। और इसका एक सवाल जो है वो सेक्शन बी का 5 नंबर का सवाल जो है का पार्ट कवर करेगा। अच्छा हमारे पास अगर इस तरीके से m प्लस एन is the power of 7 into p plus q is the power of 5 divided by m plus n is the square, या एक 6 लगा लो चलो पावर p plus q स्क्वायर। चलो यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं। अब बताओ कैसे सॉल्व होगा, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो कैसे सॉल्व करोगे इसको। आप देखोगे न्यूमरेटर के पास m प्लस एन है, इसके पास पावर 7 है और इसके पास पावर क्या है हमारे पास 6। 6 ऊपर जाएगी तो -6 हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव 6 है। ठीक है। और ये p प्लस क्यू है, इसके ऊपर पावर क्या है +5 और ये पॉजिटिव। अच्छा एक काम करो, अगर मैं इसको -2 कर दूं, अब बताओ तो ऊपर जाके +2 होगा कि -2 होगा। +2 हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास m प्लस एन। 7 में तो 6 गया, बचा 1, 1 तो नहीं लगाते, आपकी मर्जी है लगा लो। p प्लस क्यू और 5 में से 2, 5 और 3 2 हो गया 7, 7 इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ कि एक सवाल जो है वो आपका जो है उसमें से आ सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। चलिए जी, अब मैंने कहा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8a क्यूब b इज द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 4ab। जल्दी सिंप्लीफाई करके बताओ आंसर क्या आएगा। 4 वन जा 4, 4 टू जार 8, डायरेक्ट काट लो, 3 है एक कट गया, b से b कटा, ऊपर बचा 2। अगर डायरेक्ट करती हूँ देखो 3 था और ये +1 था तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2। सिंपल। बी पे 5 था और यहाँ 1 है तो कितना आ जाएगा, बी पर 4 आ जाएगा, 5 से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हो, सब बच्चे कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इतना बड़ा आप करोगे इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं होता कि आप इसको इस तरह कर रहे हो। मीटिंग का टाइम हमारा खत्म होने वाला है, दोबारा आप लोगों को ये लिंक शेयर किया जाएगा, आप लोगों ने अगेन जो है वो ज्वाइन कर लेना है। ए क्यूब इज द पावर ऑफ 5 था, अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो काट दूं, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8 हो गया। मैंने कोफिशिएंट्स को यहाँ से कैंसिल कैंसिल कर दिया, मेरे पास यहाँ पे बचा जस्ट 2। और यहाँ पे मेरे पास जो है देखो पावर 3 थी और ये ऊपर गया तो -1। यहाँ पे b की पावर 5 थी, यहाँ ऊपर गया तो -1। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, इतना बड़ा करने की जरूरत थी, डायरेक्ट कर लो। ठीक है जी, माशाल्लाह से अभी आप लोगों ने पूरा मैथ्स कर लिया है। अभी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। कैसे करोगे। 3 वन जा 3, 3 7 जा 27, नाउ -7 आ गया कोफिशिएंट, ऊपर पावर 6 है, यहाँ पर 2 है तो 6 में से 2 गया तो एक्स पर बचा 4, 9 में से 5 गया तो एक्स पर बचा कितना 4। अगर मैं ये माइनस लगा देती, अब बताओ अगर ये मैं माइनस लगा दूं और ये प्लस ही रहने दूं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 9 में से 5 को माइनस कर दोगे तो क्या, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 + 5 कितना होता है 14 आ जाएगा। वेरी गुड, गुड कीप इट अप। जल्दी जल्दी मेरा बच्चा आंसर दो ताकि आप लोगों को इस तरह प्रैक्टिस करवाऊँ मैं आपके क्वेश्चंस की। ठीक है जी। अच्छा अगर ऐसा कल मैंने एक सवाल आप लोगों को बताया था,
-4 इज द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय -4 स्क्वायर। जल्दी से बताओ कैसे सॉल्व होगा। कौन बताएगा। -4 बेस सेम है, इसके ऊपर पावर 4 है, ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो गया। 4 में से 2 गया तो बचा 2। ऐसा ही है। हमारे पास आया 2। आपको पता है अगर ऊपर इवन नंबर मौजूद है, 4 का स्क्वायर तो होता है 16, लेकिन ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नंबर मौजूद है इवन। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन। आंसर इज 16, -16 नहीं आएगा। क्लियर है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए पर स्क्वायर है, फिर अगेन स्क्वायर है, और फिर अगेन स्क्वायर है, तो कैसे करोगे। बताओ। कौन बताएगा। इनकी पावर्स को डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली। 2 × 2 4, 4 × 2 8, पावर 8 हो जाएगी। और बट 8 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 6561 आता है। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके देख लो। अच्छा जी, अब आगे एक चीज बताओ, इसको इस तरह भी कर सकते थे शॉर्ट में। 3 के ऊपर स्क्वायर है, पावर पावर आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 हो जाएगा 4। अब 2 4 आगे अगेन हो जाएगा 8। ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है जी। क्लियर हो गया। अच्छा ये वाला बताओ ये कैसे होगा। 2 के ऊपर अगर मैं लगा दूं क्यूब, और ऊपर लगा देती हूँ स्क्वायर, अब बताओ पावर जो है वापस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 × 2 क्या हो जाएगा, ऊपर पावर में 6 हो जाएगा। तो 2 × 6 क्या क्या मतलब होता है। 6 दफा मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 64 आता है। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 2 16, 6 × 32, 32 2 64। क्लियर हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आप लोगों को इजीली इसको सॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा मजे का सा क्वेश्चन पूछती हूँ, बड़ा आसान है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी तो क्या आप यहाँ पे 10 के ऊपर स्क्वायर लगा के इसको इतना मल्टीप्लाई करके लिखोगे, या डायरेक्ट इसका आंसर बता दोगे। 10 वाला तो बड़ा आसान होता है। जीरो जहाँ लगता है, वहां कितने जीरो आ जाएंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दोगे 1 के आगे, सिंपल। देखो 10 है, 10 और 3 2 जा हो जाएगा ऊपर पावर 6, उसका मतलब 10 के ऊपर 6 है। ठीक है, तो इजीली आप 10 के ऊपर कितने जीरो लगा देंगे, जस्ट 3 4 5 6 जीरो लगा दोगे। क्लियर हो गया। इतना मतलब लेंथी आपको करने की जरूरत वहां पे एग्जाम में नहीं होगी। सिंपल सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा अगर ऐसा मैं आपको दे दूं 5 की पावर 4 दे दूं और मल्टीप्लाई के रिलेशन में पूछूं, 5 के ऊपर स्क्वायर है, फिर क्या करोगे। क्या पावर मल्टीप्लाई होंगी या पावर ऐड होंगी मल्टीप्लाई में। हाँ हाँ, वेरी गुड। जब हमारे पास हमारी बेसिस सेम हो जाती हैं तो हमारी पावर जो है वो ऐड हो जाती है। कब बताया था मैंने ये वाला सवाल। इस क्वेश्चन को मैंने आपको कल लॉगरिथम में बताया था, याद है आप लोगों को। ये हो जाएगा 4 + 2, तो हमारे पास 5 × 6 ऐसा ही होगा। अगर मैं कहूँ a × b के ऊपर पावर 13 है तो आप क्या बताओगे। सोल्यूशन करो इसका। इसका मतलब है कि a पर भी 13 है और b पर भी 13 है। क्लियर। अच्छा बहुत आसान सा क्वेश्चन देती हूँ। अगर मैं कहूँ 3 × y, ये x नहीं है, इंटू है, मल्टीप्लाई लगा दिया है मैंने बीच में, इज पावर ऑफ 5। तो क्या मतलब है कि 3 के ऊपर भी 5 है और y के ऊपर भी 5। अब 3 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 3 9, 9 3 जार 27, 23 7 3 जार, जल्दी से बताओ। 81 हो जाएगा, और 81 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 1 जा, यहाँ आया 3 और 324, तो 243 आ रहा है। कैलकुलेटर में करके देख लो। 243 y is the power of 5। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर दोनों में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में दोनों साइंस नेगेटिव हों, ये कॉन्सेप्ट के लिए ऐसे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, उसे अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों को कैलकुलेशन करना आती है। अब बताओ क्या होगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आकर पॉजिटिव हो जाएगा। 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा। 20 के ऊपर है 3। तो सिंपल इतना मल्टीप्लाई 20 को करो, फिर अगेन 20 करो, फिर अगेन 20, इतना बड़ा खौफ ना करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अपने क्या करना है, यहाँ से 2 के ऊपर आ जाएगा क्यूब। क्या आ जाएगा, ओहो पेन का, 2 पे आ जाएगा क्यूब, तो ये हो गया 8 और 0 पे 3 जीरो है तो 1 2 3, बिल्कुल सेन। अब्बास आपने बिल्कुल ठीक बताया। क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस वो आप लोगों से पूछ लेते हैं। ठीक है, जो आपको करने होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ए वाले क्वेश्चंस, रूट वाले क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को कल बताए थे। ये रूट वाले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए तो फिर आप किस तरह सॉल्व करोगे। चलो भाई, एक क्वेश्चन आप मुझे बताओ, एल डिवाइडेड बाई एम -3, सिंप्लीफाई करो। जल्दी से कर लीजिए, क्लास खत्म होने वाली है हमारी, फिर नेक्स्ट में मीटिंग का लिंक आपको शेयर कर दूंगी। एल के ऊपर -3 है और एम के ऊपर भी -3 है। तो अगर हम इनवर्सली चेंज कर दें इन साइंस तो क्या होगा, एम ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और एल नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपली ऐसे भी कर सकते थे और इसको रेसिप्रोकल कर दो तो इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी। डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में इसका आंसर आ जाता है एल ओवर एम, ऊपर पावर है -3। एक काम करो, इसको कर दो रेसिप्रोकल, एम ऊपर जाएगा एल नीचे आएगा तो पावर ऑटोमेटिकली खुद ही पॉजिटिव हो जाएगी। एम पर भी 3 हो जाएगा। हमारी आई थिंक ख़त्म हो गई है क्लास, दोबारा लेते हैं मीटिंग। अब मैं मीटिंग यहाँ से जो है ना बंद नहीं कर रही हूँ, अगर मैंने मीटिंग से यहाँ से जो है वो किया ना ऑफ, तो फिर मुझे बेटा एक्सपोर्ट करने में बड़ा टाइम लग जाता है, पता है।
जाके। मैच क्लियर है। एक मिनट, हमारा ग्रुप कहाँ चला गया? 9th क्लास, ये दिस वन। एक बार फिर लिंक शेयर कर दूँ ना, कहीं बच्चे भी बैठे हुए होते हैं और फिर। ठीक है जी।